नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से है। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में राजकीय इंटर कॉलेज महुरिया के मैदान में भव्य मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार द्वारा दीप प्रज्वलित व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पूर्व स्कूल के छात्र छात्राओं एवं एनसीसी कैडेटों के द्वारा मतदाता से संबंधित जागरूकता बैनर पोस्टर के साथ रैली निकाली गई। रैली को एसडीएम सदर व एडीएम वित्त एवं राजस्व अजय सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जीआईसी ग्राउंड से रवाना कर तहसील चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट से पुनः जीआईसी ग्राउंड में रैली का समापन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय काशीराम बालिका इंटर कॉलेज के बालिकाओं के द्वारा सरस्वती वंदना, मतदाता गीत, हिंदू बालिका इंटर कॉलेज देशभक्ति गीत, सुंदर मुंदर कॉलेज की बालिकाओं एवं स्वर्गीय काशीराम बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 6 नए मतदाताओं को जिलाधिकारी के द्वारा मतदाता पहचान पत्र दिया गया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुपरवाइजर व बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 2 मतदाताओं को जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उक्त अवसर पर मतदाता जागरूकता से संबंधित शपथ भी दिलाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कहा कि बच्चों के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता के संबंध में अपने कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से बताया। उन्होंने कहा कि चर्चा है कि प्रशासनिक विभिन्न व्यवस्थाओं में शासन की व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति के हितों के बारे में विचार करती है। इसी को दृष्टिगत में रखते हुए हमारे संविधान की स्थापना हुई। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई, निर्वाचन प्रक्रिया की स्थापना हुई। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ अधिकार प्रदान किया गया। यह सभी व्यवस्थाएं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती हैं। उन्होंने कहा कि संविधान ने मतदान करने की जो शक्ति दी है, प्रत्येक मतदाता के हितों की चिंता करने की व्यवस्था को करता है, तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। इसमें किसी भी मतदाता को उपेक्षित नहीं किया जाता है और आपके पास प्रति 5 वर्ष में मतदान करने का अधिकार है। किंतु यह व्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है जब निर्वाचन की हमारी मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी उतनी ही यह व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली बेटियों का मतदाता पहचान पत्र नहीं बनवाया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसी बेटियों के माता पिता से अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपने बेटियों का मतदाता पहचान पत्र 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पर अवश्य बनवाएं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें। इसके अतिरिक्त सभी बीएलओ भी इसका विशेष ध्यान दें। आपके क्षेत्र में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही बेटियों का मतदाता पहचान पत्र अवश्य बनवाएं। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। यदि युवा ही अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह अपने अधिकारों को कैसे जान पाएंगे। उन्होंने कहा कि आपके लिए कैसी नीतियां बनेगी, क्या अधिकार आपको मिलेंगे, यह सभी आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके मतदान पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि प्रायः यह देखा जाता है कि जब भी मतदान होता है तो सभी के द्वारा मतदान नहीं किया जाता है। आप सभी से अपील है कि जब भी आपको यह सुनहरा अवसर प्राप्त हो, अपने घरों से निकलकर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिकारों को अधिक शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि इतना अधिक आप मतदान करेंगे उतना ही अच्छा प्रतिनिधि आप अपने लिए चुन सकेंगे। उक्त अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह, परियोजना निदेशक DRDA रमाशंकर सिंह, उपायुक्त NRLM, एसडीएम सदर गुलाबचंद, डीडीओ तहसीलदार सदर, जिला विद्यालय निरीक्षक मायाराम सहित अन्य संबंधित अधिकारी व युवा मतदाता उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व अजय कुमार सिंह का क्या कहना है। 16वां
राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस दिवस की महत्ता ये है कि हमारे भारत के निर्वाचन आयोग का गठन आज की तिथि पर हुआ था, सन 1950 में। और आज की तिथि पर हम लोग हर वर्ष एक कार्यक्रम मनाते हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, अपने देश के सभी नागरिकों को मताधिकार के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराते हुए। और अभी जो SIR चल रहा है, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है, 2026 का ये पुनरीक्षण बोला जाएगा। और इस पुनरीक्षण का जो महत्व है वो इस बात से साबित हो रहा है कि अभी जब हम लोग ये पुनरीक्षण कर रहे हैं तो 2003 के गहन पुनरीक्षण की याद हमको आ रही है, क्योंकि उसी से हम लोग डाटा उठा रहे हैं कि कौन लोग उस समय वोटर थे, या वो खुद वोटर नहीं थे तो उनके माता पिता थे कि नहीं, दादा दादी थे कि नहीं, नाना नानी थे कि नहीं। उसी तरह से ये 2026 का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, वो भविष्य में होने वाले SIR की एक नींव बनेगा। और इसकी महत्ता इसी बात से साबित होगी कि जब उस समय हम लोग जब गहन पुनरीक्षण कर रहे होंगे तो इस समय के वोटर में आज के 2026 के वोटर लिस्ट में कौन कौन वोटर हैं और कौन कौन नहीं हैं, अगर तो उनके घर के लोग हैं, उनके परिवार के, उनके दादा दादी, पिता, माता पिता इत्यादि हैं। इस बात को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक कैंपेन लगातार चला रहे हैं। लेकिन आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उस पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली और ये जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे मतदाता जागरूकता के संबंध में यहाँ GIC ग्राउंड पे हुआ। मैं आज की तिथि पर अपने सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं सभी लोग आगे बढ़ चढ़ के मतदान करेंगे और मतदाता सूची का अवलोकन कर ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका वोट, उनके परिवार का वोट, उनके अड़ोस पड़ोस का सबका वोट उसमें बना हुआ है तथा किसी व्यक्ति का गलत वोट नहीं बना हुआ है। ये भी देखेंगे, अगर कोई गलत वोट बना तो हमको सूचित करेंगे, फॉर्म 7 के माध्यम से उनका नाम विलोपित किया जाएगा। और अगर कोई छूटा हुआ है तो फॉर्म 6 भरकर हमको देंगे ताकि हम सभी नागरिकों का मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित कर पाए। कुछ वृद्ध मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया है, उसका क्या उद्देश्य है? कुछ हमारे वोटर लिस्ट में 100% उम्र से 100 वर्ष से ऊपर के वृद्ध मतदाता हैं। उनमें से 2 मतदाताओं को हम लोगों ने यहाँ बुलाकर आज सम्मानित किया है। और हम लोग लगातार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में उन अशक्त मतदाताओं को भी, जो दिव्यांग हैं, उनको भी जागरूक करते हैं कि वो भी अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ कर प्रयोग करें। उन्हें भी समय समय पर हम लोग सम्मानित करते हैं।